हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने कहा था 18,000 तोड़ेगा तो निफ्टी और नीचे जा सकता है, तो वैसा ही हुआ और निफ्टी ने ब्रेकडाउन दे दिया। राइट, सो अभी हम आगे देखते हैं कि क्या कर सकते हैं और यहाँ से आपकी पोजीशन क्या रहनी चाहिए। मेरा फर्ज बनता है, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो और मेरे मेरे ट्रेडिंग जर्नी सीख रहे हो, तो मुझे आपको गाइड करना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे तुरंत स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करता हूँ। जस्ट अ मिनट। और अभी हम स्क्रीन देखते हैं, स्क्रीन के अंदर क्या चल रहा है निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर जो चल रहा है फिलहाल, डाउन साइड मूव चल रहा है और बहुत अच्छी तरीके से डाउन साइड आया है निफ्टी में। इतना मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था, मैंने 17,800 बोला था, 17,800 के पास डॉट पड़ी है निफ्टी है। खाली 30-35 पॉइंट दूर है, तो ज्यादा नहीं है। आई होप आप लोग ने अच्छे पैसे बनाए होंगे। और ये जो मैंने लास्ट में बनाया था ये वाला, इसका रीजन ये था कि यहाँ अगर ये वाला क्रॉस करेगा तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, नहीं करेगा तो मार्केट नीचे जाएगा। तो देख रहे हो आप, डायरेक्ट डायरेक्ट नीचे की साइड में मूवमेंट है जो दिख रहा है आपको इस तरीके से। ठीक है। सो अभी हम दूसरी तरीके से देखने का ट्राई करते हैं। जस्ट अ मिनट। अगर हम ऑप्शन चेन के डेटा देखें तो आपको ऑप्शन चेन के डेटा में मैंने जो भी मैसेज ग्रुप में डाला उसमें क्या समझ में आ रहा है। ऑप्शन चेन के डेटा के अंदर जो हमें समझना है वो समझना है कि कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी पोजीशन बनी हुई है। पॉइंट इज दैट, यहाँ पे आपको 17,700, 17,500, ठीक है, 17,700, 17,500 और 550 आप देख रहे हो यहाँ तक पोजीशन बनी हुई है। तो आप इसको दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो, वॉल्यूम बेस्ड ऑन कॉल राइटिंग और या तो कॉल बाइंग। ठीक है, जिन्होंने बेचा वो पोजीशन अपनी काट रहे हैं या तो वो फ्रेश बाइंग कर रहे हैं। मुझे बैंक निफ्टी में ज्यादा सेलिंग दिख रहा है अभी यहाँ से, रादर देन निफ्टी। बट पॉइंट इज दैट कि आपको अपसाइड और डाउन साइड में क्या प्रोबेबिलिटी दिख रही है। तो मुझे डाउन साइड में ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिख रही है अपसाइड से। तो जस्ट मिनट। ठीक है। मुझे डाउन साइड में क्या प्रोबेबिलिटी दिख रही है, 17,500 एक वर्स्ट कम वर्स्ट लेवल हो सकता है और वहां से शायद रिवर्स आ जाए निफ्टी। ठीक है। तो इट इज नियर बाय, शायद 200 मंडे भी शायद मिल जाए आपको। मार्केट में कोई भी चीज प्रोबेबिलिटी पे होती है, तो ऑप्शन चेन के डेटा बता रहे हैं 17,550 पे कॉल, जो कॉल राइटर्स है वो अपनी पोजीशन काट रहे हैं। ठीक है। और दूसरी पोजीशन ऐसी हो रही है कि जो अपसाइड में है, आप देख रहे हो कॉल राइटिंग कहाँ पे हो रही है। आप सोचो अभी 18,200 पे कौन बाय करके बैठा होगा। ठीक है। ये भी कॉल राइटिंग है और कॉल बाइंग या कॉल राइटिंग, दो में से कोई एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है। इसका मैंने जो भेजा वो डेविएशन भेजा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मंडे की प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा 18,200 और नीचे ज्यादा से ज्यादा 17,500 बस। ठीक है। ना उसके बाहर जाएगा ना उसके नीचे जाएगा। तो ये आपकी एक डेविएशन की रेंज हो सकती है। अगर आपको अभी सेफली ट्रेड करना है तो पुट बाय करके जा सकते हो। किसका? तो 17,800 का एक पुट बाय करके जा सकते हो। अगर पैर में जाना है तो 17,900 का कॉल और 17,800 का पुट। ये पॉइंट की बात कर रहा हूं। अगर स्ट्रेडल करना है आपको तो 17,850 का कॉल और 17,850 का पुट। ये जो स्ट्रेट अवे दिख रहा है आपको, क्योंकि बेस्ड ऑन वॉल्यूम एंड ओआई, मुझे जो पैर दिख रहा है वो दिख रहा है 17,900। देखो, 5 5 करोड़ 5.78 CR और यहाँ पे 5.84 CR। तो ये दो का पैर बना सकते हो, क्योंकि ये दो पैर में जो भी होगा बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा। ठीक है। अब 100-200 पॉइंट निफ्टी में मिनिमम पकड़ सकते हो कोई भी एक साइड में। अगर दूसरा पेयर बनाना है तो आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। एक 18,000, देखो ये यहाँ पे है 12.42 CR और दूसरा यहाँ पे है 18,000, 17,850, नहीं 17,900, 13.95 CR। ये जो बड़े बड़े फिगर्स है वहां पे आपको कुछ छुपा हुआ है वो समझने की कोशिश करनी पड़ेगी और वहां से अच्छे आपके पैसे मिल सकते हैं। और दूसरी चीज कि आपको इसमें से क्या समझना चाहिए ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से, कि बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटीज वेयर द बायर्स आर सेलिंग मेकिंग देयर पोजीशंस। मुझे जो लग रहा है वो 17,550 मैक्स प्रोबेबिलिटी लग रही है और ऊपर 18,200 मैक्स प्रोबेबिलिटी लग रही है मंडे के लिए। आपको जो भी कुछ देखने को मिलेगा वो इसी जोन में मिलेगा जहाँ पे ज्यादा फिगर्स दिख रहे हैं आपको। तो ये मेरे को हैवी फिगर 18,000 पे भी दिख रहा है। ये पुट पे देखो 14,014.47 CR, तो 14 करोड़ 47 लाख, ये कोई फिगर यहाँ पे एक है। और एक फिगर कॉल साइड पे बहुत कम है, पुट साइड में बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स हैं। तो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन साइड रादर देन अपसाइड। क्योंकि और एक अभी बहुत बड़ी न्यूज निकल के आई है कि मार्केट बहुत गर्म है बॉन्ड मार्केट्स को लेके। अभी बॉन्ड मार्केट्स क्या होता है, बॉन्ड मार्केट मतलब जब भी मार्केट में पैसों की कमी होती है तब ये सारी कंपनियां
अपनी बॉन्ड्स बाहर निकालती है किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसे लेने के लिए। तो मेरा एक आपसे सजेशन रहेगा, बहुत सोच समझ के आपके पैसे बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि जब भी ऐसा क्रंच होता है इसका मतलब है पैसे आसानी से नहीं मिल रहे हैं, तभी जाके ऐसा हो रहा है। एक सीधी सी बात है कि आपको अगर 5,000, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए की जरूरत है और आपको बहुत इमीडिएट नीड पे जरूरत है और आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे ले लोगे हाल टाइम के लिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सो यही चीज बैंकों के साथ होता है, इसमें कुछ नया नहीं होता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू डू। सेकंड पॉइंट, बैंक निफ्टी में मूवमेंट डाउनसाइड, निफ्टी में मूवमेंट डाउनसाइड, ठीक है। सेक्टर स्पेसिफिक सब में सेलिंग है, आप देख सकते हो ये बैंक निफ्टी के स्टॉक से भयंकर सेलिंग है। अगर हम निफ्टी ऑटो में देखें, भयंकर सेलिंग है, ठीक है। निफ्टी मेटल में देखिए, राउंड द कॉर्नर देयर इज सेलिंग, मतलब अगर एक सेक्टर बाकी रह गया है तो कोई सेक्टर बाकी नहीं रहा। मेरे हिसाब से सारे सेक्टर्स में सेलिंग है। सबसे ज्यादा सेलिंग ट्रिगर हुआ है निफ्टी मेटल से, निफ्टी बैंक से और फाइनेंशियल से, ठीक है। देखो अब निफ्टी मेटल, इसकी भी पिटाई बहुत अच्छे से हो रही है, मतलब दो दो दिन में ये अच्छा खासा गिर चुका है, बोल रहे हो 600-700 पॉइंट गिर चुका है। सो आप यहाँ से ज्यादा लॉन्ग पोजीशन कैरी ऑन मत करना, इट इज बेटर टू बी ऑन शॉर्ट साइड रादर देन बाइंग साइड, ठीक है। तो आप अभी के लिए क्या ट्रेड सेटअप आपका कर सकते हो? आप 17,900 का पुट लेके जा सकते हो, इंश्योरेंस के लिए 18,000 का कॉल लेके जा सकते हो। कदाच नहीं, शायद कोई अनसर्टेनिटी है तो आप ऊपर से बच जाओगे, नहीं तो आप पुट बाई करके जाओ, नेकेड चलेगा। बट मैं हमेशा इंश्योरेंस के साथ कैरी ऑन करता हूं, तो मैं इंश्योरेंस के साथ क्या कैरी ऑन करूंगा? 18,000 का कॉल एक लीज प्रोबेबिलिटी के लिए और 17,900 का पुट। सो ये मेरी एक स्ट्रेटेजी रहेगी। और बैंक निफ्टी में क्या रहेगा? बैंक निफ्टी में आपको मैं ऑप्शन चेन का डेटा देखना भूल गया हूँ, जस्ट अ मिनट। और आप लोगों को अगर ये डेटा अच्छे लग रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, तो मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज मेहनत लगती है ये सब चीज करने में, आपको गाइड करने में और लाइक शेयर करने में। आपके पैसे तो कुछ जा नहीं रहे, इट इज टोटली फ्री। सो आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिल रही है जिससे आपका ग्रोथ बहुत अच्छी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि आपको एक मजा हुआ ट्रेडर बनना है तो ये सब चीजें देखनी जरूरी है। अभी दूसरी चीज, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है आप देखो। बैंक निफ्टी में 41,743 अभी चल रहा है, तो 41,800 में 5.7 CR पुट में, ये दोनों डेटा प्लस करोगे तो पुट में बहुत ज्यादा बाइंग हो रही है कंपैरेटिवली। लास्ट भी ये मार्केट नीचे जाएगा तो पुट में ही बाइंग होगी, बट आपको कॉल साइड के भी डेटा देखने की जरूरत है। तो 42,000 पे 6.49 CR, 41,900 पे 5.4 CR, 8.44 CR। तो कंपैरेटिवली पुट में बहुत ज्यादा बाइंग है। बट आप अगर पेयर बनाना है तो क्या कर सकते हो? 41,100 का पुट बाई करो, जो चल रहा है 335 के आजू, वो 338 के आजू बाजू, और कॉल बाय करना है आपको। अगर रिस्क एपेटाइट आपका डाइजेस्ट हो सकता है तो 42,000 नहीं, 41,900 का ये फिगर के हिसाब से, ठीक है, नियर बाई। हम आउट ऑफ द मनी ज्यादा नहीं जाएंगे, जिसमें प्रोबेबिलिटी अच्छी देखे वहीं ट्रेड लो, वरना ट्रेड लेने की कोई जरूरत मुझे नहीं लगता है। फाइन, सो you can initiate trade in this और you can hold your positions by making a pair out of the money का इंश्योरेंस के लिए और क्लियर डायरेक्शन के लिए इन द मनी का पुट बाय करके जा सकते हो। स्टॉक्स में फिलहाल इट इज सेल ऑन राइज, और एक्सिस बैंक में शॉर्ट करके जा सकते हो। मुझे लग रहा है एक्सिस बैंक आपको कल की डेट में यहां से अगर देखा जाए तो, अगर जस्ट अ मिनट आपको इसका मैं फ्लो चार्ट दिखा देता हूं। हम अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो 15 मिनट्स का देखेंगे, 15 मिनट्स के चार्ट में अगर देखो, बहुत भयंकर सेलिंग चालू हो गई है इसमें। इट इज लोअर लो फॉर्मेशन, ये लो कितना था? 906, 909 पे, ठीक है। यहाँ पे भी कर्व दिखा दिया, तो आप इसको भी सेल करके जा सकते हो। मुझे लग रहा है निफ्टी में अगर 900 तोड़ेगा तो 890, 890 तक आ सकता है, मेरे को ऐसा दिख रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न सेलिंग के लिए होता है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो देखो यहाँ पे, ठीक है, ये रहा एक, ये पैटर्न डेली टाइम फ्रेम पे बना है। तो अगर आपको सेल करके जाना है तो आप जा सकते हो। मुझे लग रहा है गैप फिलिंग के लिए एक्सिस एक बार तो एक्सिस एक बार 897 तो आराम से दिखा देगा आपको, पर दूसरा सीधा उसका है ले 872। तो 872 और 897 के लिए आप इसको सेल करके जा सकते हो। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको बता दिया डेटा के हिसाब से जो चल रहा है।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, डेटा अच्छा लगे और ट्रेड सेटअप अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और ये पोजीशन लेके जाओ बिंदास, ओवरनाइट कैरी ऑन करना हो तो भी करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर नहीं करना, अच्छा पॉजिटिव प्रॉप बना लिया है, तो ओवरनाइट कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।